सेनेट का इजलास जारी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल। गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुजवजा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम को मरहलावार मंजूर किया। कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहियात होगा। मुजवजा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना लेने से इनकार पर आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम वापस ले ली थी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। MQM की बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से मुतल्लिक आर्टिकल 140A में तरामीम मुस्तरद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई नशिस्तों में इजाफे की तरामीम भी रद्द। मुस्लिम लीग काफ की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए तरमीम भी मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम तब्दील करने की तरामीम भी मुस्तरद। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम तजवीज़ की थी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। क्या नंबर पूरे हैं? नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी। सहाफ़ी का नायब वज़ीर आज़म से सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, मतलूबा तादाद पूरी होगी तो ही वोटिंग होगी। वोटिंग के अमल के लिए पार्टीज़ ने मुशावरत करनी होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं। पूरी दुनिया में आईनी अदालतों का तसव्वुर मौजूद है। आईनी अदालतें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ANP का मुश्तरका मुतालबा था। सेनेटर फैसल बावडा का कहना था कि 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी, अब 28वीं की तैयारी करें। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के लिए नाश्ते का एहतमाम। हलवा पूरी, नान चने और निहारी से तवाज़ो। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए तरामीम पर सब ने कोशिश की। सदर आसिफ अली ज़रदारी और इत्तेहादी सरबराहों ने साथ दिया। हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। सेनेट के 96 रुकनी ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 65 अरकान। पीपल्स पार्टी 26 वोटों के साथ सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून 21 वोटों के साथ दूसरी बड़ी हुकूमती जमात। सेनेट में MQM ANP के 3 अरकान मौजूद हैं। बाप पार्टी के 4, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और 6 आज़ाद अरकान भी हुकूमत के साथ हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में मजमूई तौर पर 65 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के बाइस, JUI के साथ MWMC और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर अपोजिशन का हिस्सा है। सेनेट में अपोजिशन अरकान की तादाद 31 बनती है। हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुश्तरका कमेटी में जाना चाहते थे और अपनी तजावीज़ भी रखना चाहते थे। PTI के सेनेटर अली जफ़र ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास न कर सके। जब से बिलावल भुट्टो ने इससे मुतल्लिक ट्वीट किया है, हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। हम भरपूर एहतजाज करेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 200 में तरामीम मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मुराद दी जाएंगी। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तस्वुर होगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक पैरवी न होने पर मुकदमा निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील। खानदानी ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस ICU में ज़ेर इलाज हैं। ज़राए का कहना है कि इरफान सिद्दीकी 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तबीयत इंतहाई नासाज है, उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। बलदाती इलेक्शन से मुतालिक मुसलसल अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत तो इस बात पर होती है जिन्होंने खुद एक दिन में इलेक्शन का फैसला दिया, फिर डिवीजन बेंच में बैठकर फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलदाती इलेक्शन केस में रिमार्क्स। अदालत ने बलदाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, बलदाती इलेक्शन से मुतल्लिक कानून साजी की गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। पार्लियामेंट का काम है तरमीम और कानून साजी करना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, AG साहब, हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। मौजूदा पार्लियामेंट तो फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ है। जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में उन्हें सिफर पर वापस लाना होता है। जिस कानून में गलतियां बहुत होती हैं तो उसे वापस लाने में वक्त लगता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और दीगर भी हमरा। मरियम नवाज आज पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगी। पंजाब क्लाइमेट रिलिजियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। मरियम नवाज आलमी रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर पैगाम में कहा, बेलम शहर के रास्ते में फैले जंगलात याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। पंजाब को हरा भरा और महफूज मुस्तकबिल बनाने का सफ़र जारी है। दुनिया के सामने पंजाब की माहौल दोस्त कहानी पेश करेंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात का आखिरी रोज। भारत ने करतारपुर राहदारी ना खोली। बैरून मुल्क से आए यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेज के गजा में हमले। गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मज़ीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें गजा हुक्काम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल को वापस कर दी। रफ़ा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। अल-क़साम ब्रिगेड्स ने कहा, इसराइल को सहूनी मुज़ाहमतकारों से झड़पों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। आलमी बरादरी ने गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। अमरीकी सेनेट में शटडाउन खत्म करने की जानिब अहम पेशरफ। अमरीकी सेनेटर्स ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने का बिल पेश कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कलील मुद्दती फंडिंग और 3 सालाना अखराजाती बिल डील का हिस्सा। आज डेमोक्रेट्स की हिमायत से रिपब्लिकन सेनेट में बिल मंजूर करवा सकते हैं। ऐवानी नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद ट्रंप बिल पर दस्तखत करेंगे। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में नई डील के तहत दिसंबर में सेहत सब्सिडी पर वोटिंग की जाएगी। कुछ विफाकी मुलाजमीन की बरतरफियां भी वापस ली जाएंगी। ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग का तनाज़ा। BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और CEO डेबोरॉटसन मुस्ताफ़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक BBC पर इल्ज़ामात हैं कि वो अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। ट्रंप की दस्तावेजी फिल्म में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप की तकरीर की फ्रेमिंग की गई। तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर ये तासुर देने की कोशिश की गई जैसे ट्रंप अपने हामियों को कैपिटल हिल की जानिब मार्च पर उकसा रहे हों। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी इंतखाबात से 1 हफ्ता कबल नशर किया गया था। जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर की जेल में हंगामा आराई। 31 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक एक्वाडोर की मचाला जेल में शदीद हंगामा आराई हुई। असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। 4 अफराद मौके पर हलाक, मुताबिक जख्मी हो गए। जेल हुकाम का कहना है कि हंगामों के बाद जेल से 27 अफराद की लाशें मिली, जिनकी मौत दम घुटने से हुई थी। कनाडा की शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कनाडा के CN टावर और नेथन फिलिप्स स्क्वायर में सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें और इमारतें भी बर्फ से ढक गईं। शहरी और सयाह बर्फ में खेलते रहे, तस्वीर बनाई और हसीन मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हुए।